अध्याय 323 दूसरी लेन देन। घोस्ट कैबिनेट का उपयोग करने की लागत बहुत अधिक होने के बावजूद रोहित को उसके दिखने में सर्वशक्तिमान प्रभावों के भीतर समाये अपार मूल्य का एहसास हुआ। मानव त्वचा के कागज से यह मौलिक रूप से भिन्न था। मानव त्वचा का कागज जानकारी मार्गदर्शन का काम करता था, जबकि घोस्ट कैबिनेट आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता था। अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद रोहित ने न तो घोस्ट कैबिनेट को बंद करके रखने का फैसला किया और न ही उसे त्यागने की योजना बनाई। इसके बजाय उसने इसे अपने घर के पास एक यूरोपीय शैली के घंटाघर की सबसे ऊपरी मंजिल पर रख दिया। इस स्तर तक कोई नहीं पहुंच सकता था, सीढ़ियों से भी नहीं, जो केवल निचली मंजिल तक ही जाती थीं। इसके अतिरिक्त चूंकि वह हर दिन 5वीं मंजिल से इस स्थान पर नजर रख सकता था, इसलिए वह हर समय घोस्ट कैबिनेट की स्थिति पर ध्यान रख सकता था। लेकिन जाने से पहले रोहित ने एक और लेन देन करने का फैसला किया। वह सबक सीख चुका था और इस बार पिंकू का सौदा न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने कागज के एक टुकड़े पर लिखा, मेरा सहपाठी पिंकू अभी कहाँ है। किसी व्यक्ति या यहाँ तक कि किसी भूत का सीधा सौदा करने पर निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ती थी, लेकिन केवल पिंकू का ठिकाना पूछने पर खर्च कम होना चाहिए, भले ही इसका मतलब दोगुना दाम चुकाना हो। उसने अनुरोध वाला कागज घोस्ट कैबिनेट के अंदर सरका दिया। अगले ही पल शर्तों के साथ लिखा हुआ एक कागज का टुकड़ा कैबिनेट के दरवाजे के नीचे से फिसलकर फर्श पर गिर गया। मुझे एक भूत दो। कागज पर ये शब्द घसीटे हुए थे, जो घोस्ट कैबिनेट की मांग थी। इस शर्त को देखकर रोहित को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। इसके अलावा यह आवश्यकता उसकी सहनशीलता की सीमा के भीतर थी, क्योंकि घोस्ट कैबिनेट ने यह निर्दिष्ट नहीं किया था कि वह कौन सा भूत चाहता है, वह कैसा दिखता है, या उसका स्तर क्या है। इससे काफी गुंजाइश मिल गई थी। शायद वह सबसे कम मूल्यवान और सबसे आसानी से नियंत्रित किए जा सकने वाले भूत को सौंपकर लेन देन पूरा कर सकता था। ये तो जाहिर था उसके पास कई भूत मौजूद थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह केवल घोस्ट रोप और घोस्ट स्केलेटन का ही सौदा कर सकता था। घोस्ट रोप तो सवाल से ही बाहर था, ये बहुत बड़ा नुकसान होता। वह वस्तु काम आई थी और उसने उसे कई बार बचाया था। अधिकांश स्थितियों में अंधाधुंध हमला करने वाली घोस्ट रोप सहायक हो सकती थी। घोस्ट स्केलेटन को उपेंद्र गुप्ता से छीन लिया गया था और वर्तमान में उसे उसके कमरे में नियंत्रित करके बंद कर दिया गया था। वह भी नहीं चलेगा। घोस्ट स्केलेटन एक काफी खास भूत है जो सीधे तौर पर एक भूत मालिक बना सकता है। इसका सीधे तौर पर सौदा करना नुकसान होगा। रोहित ने कुछ देर सोचा और फिलहाल अपने पास मौजूद भूतों का सौदा न करने का फैसला किया। उसे कहीं और से एक महत्वहीन भूत हासिल करने का रास्ता खोजना होगा। दुर्भाग्य से उसके संबंध व्यापक नहीं थे, अन्यथा केवल पैसों से एक खरीदना एक विकल्प हो सकता था। आखिर अंडरग्राउंड मार्केट में नियंत्रित किए गए भूत हमेशा एक गर्म माल होते थे। यदि आप कीमत चुका सकते थे तो भूत हासिल करना मुश्किल नहीं था। इस समय रोहित के पास ऐसी खरीदारी करने के लिए पैसे भी थे। मुझे कोई और समाधान सोचना होगा, उसने मन में सोचा। रोहित ने कागज को पकड़ रखा था, कुछ देर विचार किया, फिर देखा कि घोस्ट कैबिनेट ने कोई और हरकत नहीं की। ऐसा लगता था कि जब उसकी बारी थी तो लेन देन पूरा न होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि जब घोस्ट कैबिनेट ने कोई मांग रखी तो उसमें जबरदस्ती का संकेत था। यदि इसका पालन नहीं किया गया तो ये परेशानी पैदा करेगा। वह दिन भर संघर्ष करता रहा। उसने अपनी खुद की समस्या का समाधान नहीं किया था और इसके बजाय एक और अज्ञात चर हासिल कर लिया था। घोस्ट कैबिनेट को रखने वाले घंटाघर से निकलकर रोहित अपने निवास पर लौट आया। उसी पल उसने दरवाजे पर एक टैक्सी खड़ी देखी। मानसी, जो पहले गायब हो गई थी, एक एक करके सूटकेस घर के अंदर ले जा रही थी। तुम यहाँ कब आए? रोहित ने पूछा। मानसी रोहित को देखकर खुशी से चमक उठी और तुरंत कहा, मैं अभी वापस आई हूँ। मैं घर से कुछ सामान लाई थी। मुझे रहने के लिए कोई और जगह नहीं सूझी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैं कुछ देर के लिए रुकने की उम्मीद कर रही थी, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? जैसे ही वह बोली, उसने अपने कान के पास के बालों को छुआ। शर्म से उसके गाल हल्के से लाल हो गए। उसने कहा कि यह सिर्फ कुछ समय के लिए है, लेकिन उसका इरादा रोहित के साथ एक अस्पष्ट रिश्ता बनाए रखना था। रोहित ने कहा, कमरा वैसे भी खाली रहेगा, इसलिए मुझे तुम्हारे रुकने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आंटी आलिया बहुत आलसी हैं, वह बस टीवी देखती हैं या अपने फ़ोन से खेलती रहती हैं। तुम वैसी नहीं हो, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सुनिश्चित करूंगी कि सब कुछ साफ रहे, मानसी ने राहत से जवाब दिया, मुस्कुराते हुए। सुनकर अच्छा लगा। तुम्हें अपना सामान अंदर ले जाने में मदद चाहिए, रोहित ने पेशकश की।
मानसी ने कहा, तो कृपया मुझे ये सूटकेस अंदर ले जाने में मदद करें। यह मेरे लिए बहुत भारी है। ज़्यादा कुछ न कहते हुए रोहित गया और आसानी से सूटकेस उठा लिया। इस बिंदु पर मानसी पास आए और फुसफुसाते हुए बोली, अब से मैं तुम्हारी हूँ। तुम्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। मैंने तुम्हें अब तक 2 या 3 बार बचाया है, क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहा हूँ? रोहित ने पलटवार किया, क्या कोई और आदमी वह कर सकता है जो मैंने किया है? मुझे लगता है कि तुम्हारे सगे पिता भी वह नहीं कर पाते, फिर भी तुम मुझसे और उम्मीद करती हो। बस इतना काफ़ी है, तुम जानती हो। आसपास रहने का मतलब यह नहीं है कि तुमने मेरे साथ जीवन भर का अनुबंध लाइफ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, तो बस बाहर चली जाओ। आज के ज़माने में पति पत्नी भी हर समय तलाक ले लेते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तो बात ही छोड़ो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी कोई प्रेमिका नहीं है। मानसी ने जो थोड़ी सी सच्ची भावनाएं जुटा पाई थीं, वे उन शब्दों को सुनकर तुरंत गायब हो गईं। हमारे काम में दबाव बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी कभी भी मर सकता है, किसी प्रेमिका के बारे में सोचने का समय है। अगर तुम्हें मिल भी जाती है तो वह किसी और के साथ खत्म हो जाएगी। इससे भी बुरा, तुम मरने के बाद भी सिर पर सींग लगवा सकते हो, रोहित ने कहा। मानसी अवाक रह गई। अब वह समझने लगी थी कि आलिया कैसा महसूस करती होगी। ये छोटा आदमी न केवल भावनात्मक बुद्धिमत्ता में कम था, वह पूरी तरह से अनजान था। अगर पिछली बार भ्रम के एक पल में उसने उसे अपने कमरे में न ले गया होता, तो वह उसके यौन रुझान पर संदेह करती। वैसे भी, तुम्हें भविष्य में मुझे बाहर निकालने की अनुमति नहीं है। तुम्हारे अलावा मेरे पास सच में कहीं और जाने के लिए कोई जगह नहीं है। उसने उसे घूरा और अपना सूटकेस अंदर खींच लिया। रोहित ने उसे इस तरह देखा और उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई ऐसी व्यक्ति हो जिसने अपने परिवार से झगड़ा किया हो और घर से भाग आए हो। लेकिन वह कभी भी दूसरे लोगों के निजी मामलों में दखल नहीं देता था। वे सभी वयस्क थे और किसी के चुने हुए जीवन शैली में हस्तक्षेप करना किसी का काम नहीं था। हम्फ्टिल्ड। जैसे ही वह अंदर घुसी, आलिया ने मानसी को असंतुष्ट भरी ठंडी सी आवाज निकाली। वह मूर्ख नहीं थी, उसने बहुत पहले ही ध्यान दिया था कि मानसी रोहित से चिपकी रहती थी। अन्यथा जब भी कोई परेशानी होती थी, वह यहाँ क्यों भाग कर आती थी? ये जगह उसका घर नहीं था, फिर भी आज ऐसा लग रहा था कि वह यहीं रहने की योजना बना रही थी। ये भविष्य में उसके लिए सिर दर्द बनने वाला था। रोहित अभी तक पूरी तरह से सुलझा नहीं था और अब उसे एक और प्रतिद्वंद्वी मिल गई थी। जहां तक मानसी का रोहित के साथ कोई रिश्ता होने की बात थी, आलिया को कभी भी वास्तव में संदेह नहीं हुआ था। वह लड़का लगभग 1 महीने से उसी कमरे में उसके साथ सो रहा था, उसे बिस्तर से धकेल देता था, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जो एक आदमी को करना चाहिए। उसे आश्चर्य हुआ कि भूतों ने उसे कितना प्रभावित किया होगा, यहाँ तक कि उसकी जैसी खूबसूरत महिला में भी उसकी दिलचस्पी नहीं थी। अगर तुम्हें अपनी नाक से कोई समस्या है तो तुम्हें अस्पताल जाकर इसकी जांच करवानी चाहिए, रोहित ने कहा। वैसे मैं मानसी का परिचय कराता हूँ। तुम उसे जानती हो। जयपुर शहर की घटना के बाद उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और अब वह अस्थायी रूप से यहीं रह रही है। एक बार जब मेरी कंपनी शुरू हो जाएगी तो वह मेरी सचिव होगी। मैं तुम्हें ये पहले से बता रहा हूं ताकि हम भविष्य के तर्कों से बच सकें। मैं तुमसे बहस नहीं करती, आलिया ने देखा और मन ही मन जोड़ा, अगर कोई बहस होगी तो वह मानसी से होगी। ओह, एक चीज़ है जिसमें तुम दोनों मदद कर सकती हो। रोहित सोफे पर बैठ गया, एक प्लेट निकाली और उसे कॉफ़ी टेबल पर रखा। क्या तुम इस प्लेट के बारे में कुछ पता लगा सकती हो, जैसे ये कब और कहाँ बनी थी? ये घोस्ट कैबिनेट में अंडे की भुर्जी वाली प्लेट थी। अगर वे मूल का पता लगा सकते तो शायद वे घोस्ट कैबिनेट के रहस्यों के बारे में और जान पाते। हम इसका मूल्यांकन कराने के लिए कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। वे सीधे तौर पर सामग्री और उम्र का पता लगा सकते हैं। आलिया ने इसे देखा और कहा, मैं बाद में इसे मूल्यांकन एजेंसी ले जाऊंगी और तुम्हारे लिए देखूंगी। फिर मानसी रोहित के करीब बैठकर झुक गई और ध्यान से जांच करने के बाद उसने कहा, प्लेट पर बना पैटर्न आधुनिक शैली के चीनी मिट्टी जैसा नहीं लगता। जब मैं कारें बेचा करती थी तब मैं एक प्राचीन वस्तुओं के डीलर को जानती थी। मैं कुछ तस्वीरें खींचकर उसे देखने के लिए भेजूंगी। बस इसे जितनी जल्दी हो सके करवाओ, मुझे केवल परिणाम चाहिए। रोहित पीछे लेट गया और प्रक्रिया की परवाह किए बिना मामले से हाथ धो लिया। तो मैं आज रात संपर्क करती हूँ। जल्दी देखकर मानसी ने देर न करने का फैसला किया और तुरंत अपने फ़ोन से तस्वीरें खींची, प्राचीन वस्तुओं के डीलर से संपर्क करने की तैयारी की। रोहित ने देखा और मदद के लिए लोगों का होना कितना अच्छा है, यह महसूस किए बिना नहीं रह सका।
कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई बॉस बनना चाहता है। इससे उसकी कंपनी शुरू करने के उसके संकल्प को और मजबूती मिली। उसे अपने समुदाय के हरीश पाल याद आए, जो हमेशा बेकार रहते थे, सारा दिन टहलते रहते थे, अपने बच्चे को पकड़े रहते थे और अपनी पत्नी के साथ चलते थे। उस आदमी ने 2 भूतों को वश में कर लिया था। ऐसी प्रतिभा का उपयोग न किया जाए तो ये बर्बादी होगी। उसे इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करो, उसे एक हिस्सा दो। कविता के पिता राजीव पहले एक प्रबंधक थे, अपने काम में बहुत अनुभवी थे। अब बेरोजगार और घर पर खाली बैठे थे। अब उन्हें भी बोर्ड पर लाने का समय था। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, विचार उतना ही मजबूत होता गया। सही लोगों के साथ ये काम कर सकता है। अध्याय 324 इमारत। क्या अब और नहीं सोओगे? इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मानसी ने आलस्य में अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि रोहित कपड़े पहन रहा है, जाहिर तौर पर जाने की तैयारी कर रहा है। जल्दी, मुझे काम के लिए देर हो रही है। रोहित ने उसकी ओर देखा। तुम अभी भी काम पर जा रहे हो? तुम्हें कौन काम पर रख सकता है? 10 अरब का बड़ा मालिक सोने से घर बनवा रहा है, यहाँ तक कि सबसे अमीर आदमी भी तुम्हारे जितना खर्चीला नहीं है। मानसी ने आंखें घुमाते हुए और हंसते हुए कहा। रोहित ने कहा, 10 अरब का मालिक? वह सब तो कागजों पर है, बस खाने पीने की समस्याओं को हल करने के लिए काफ़ी है। खाने पीने, पेशाब करने या शौच करने की चिंता किए बिना। मैं वास्तव में पैसा नहीं, बल्कि जिंदगी कमाना चाहता हूँ। ऐसा लग सकता है कि मैं अभी काफ़ी अमीर हूँ, लेकिन कौन जानता है कि मुद्रा कब अवमूल्यित हो जाएगी और मैं कंगाल हो जाऊंगा। उसे एक पूर्वाभास था कि अगर अलौकिक घटनाएं जारी रहीं तो दुनिया की सामाजिक आर्थिक संरचना को निश्चित रूप से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और वह दिन आएगा। क्या तुम भूत शिकार के काम में व्यस्त हो? मानसी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक और सवाल पूछा। भूत शिकार के बारे में ऐसे बात मत करो जैसे यह आसान है। अगर मैं सावधान न रहा तो अगली बार किसी अलौकिक घटना में मैं विफल हो सकता हूँ। ऐसी चीज़ों के संपर्क में आने से मृत्यु दर बहुत अधिक है। मुझे ऐसी घटनाओं के साथ अपने मुठभेड़ों की आवृत्ति को कम करने की ज़रूरत है, रोहित ने कहा। मानसी बिस्तर पर करवट लेकर लेट गई, अपना सिर सहारा दिया और मुस्कुराते हुए उसे देखा। क्या तुमने हाल ही में अपने आप में कुछ अलग देखा है? किस तरह से? शारीरिक रूप से? मानसी ने रोहित की पीठ को देखा। वह सुस्त, गहरे नीले धब्बे जो उसे नहीं पता था कि कब गायब हो गए थे, उसकी सुगठित पीठ की मांसपेशियों को उजागर कर रहे थे जिसने पिछली रात उसे मोहित कर लिया था। रोहित ने पूछा, क्या ये बेहतर हो रहा है या बदतर? बेशक, ये बेहतर हो रहा है, मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रोफेसर अरूप गुप्ता ने जाने से पहले मुझे एक शारीरिक प्रशिक्षण योजना दी थी। मैंने उनके तरीकों का उपयोग करके अपने शरीर को बदलने की कोशिश की, चयापचय, मेटाबॉलिज्म को तेज करने, शारीरिक क्षमता को सक्रिय करने और इस तरह की चीज़ें। ये कुछ हद तक प्रभावी लगता है। रोहित ने अपने कपड़े पहने, मुड़कर उसे देखा और कहा, यह तरीका चरम है। साधारण लोगों को शारीरिक पतन जैसे मांसपेशियों का टूटना, फ्रैक्चर या यहाँ तक कि विषाक्तता, पॉइजनिंग का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह मुझे प्रभावित नहीं करता। मेरा शरीर लंबे समय से सामान्य से अलग हो गया है। तथाकथित सुधार सिर्फ एक सतही घटना है। ये केवल मुझे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में दिखाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक बार संतुलन खो जाने पर मेरा शरीर तेजी से खराब हो जाएगा और लिवर मोटिस, सड़न की दुर्गंध, यहाँ तक कि सड़न भी मेरे शरीर पर फिर से दिखाई देगी। उसने बहुत शांति से बात की, जैसे वह किसी तुच्छ बात पर चर्चा कर रहा हो। बस करो, मानसी ने जल्दी से उसे टोक दिया, कुछ हद तक चिढ़ते हुए। क्या ये किसी महिला के सामने कहना वास्तव में उचित है? क्या तुम मुझे कुछ खूबसूरत भ्रम बनाए रखने नहीं दे सकते? अलौकिक घटनाओं का अनुभव करने के बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तथाकथित खूबसूरत भ्रम झूठे हैं। वास्तविकता क्रूर और भयानक है। रोहित ने उसे देखा और कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इस दुनिया में कम से कम तुम तो हो। तुम मुझे इस भ्रम को बनाए रखने देते हो और मानते हो कि भूतों का सामना करते समय कोई होगा जो मुझे बचाएगा। मानसी की आंखों में जटिल भावनाओं का मिश्रण था। ये भावनाएं प्रशंसा और सम्मान का मिश्रण थीं। रोहित ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं तुम्हें एक बार बचा सकता हूँ, लेकिन जीवन भर नहीं। तुम्हें वास्तविकता का सामना करना होगा। वैसे भी, इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। मैं अब काम पर जा रहा हूँ। उसने जाने का बहाना नहीं बनाया, लेकिन चिराग पहले ही उसे एक संदेश भेज चुका था। व्यवस्थाएं तय थीं, उसे तलाशी के लिए 9 बजे तक शांतोंग टॉवर पहुंचना था। रोहित को निश्चित रूप से ऐसे मामलों में शामिल होना था। दरवाजे पर एक कार खड़ी थी, चिराग खुद रोहित को लेने आया था।
रोहित को अब निश्चित रूप से ऐसे व्यवहार का अधिकार था क्योंकि वह प्रभावी रूप से जयपुर शहर का प्रभारी था। अधिकार के मामले में वह स्थानीय स्तर पर शीर्ष पर था, लेकिन वह सत्ता चलाने का आनंद लेने वाला व्यक्ति नहीं था। निदेशक रोहित, चिराग ने कहा। रोहित ने जवाब दिया, कैप्टन जैद, मुझे बस मेरे नाम से बुलाओ। मैं दूसरों की तरह पेशेवर रूप से प्रशिक्षित नहीं हूं और मेरी क्षमताएं सीमित हैं। हालांकि निश्चिंत रहो, अलौकिक घटनाओं और मेरे निजी मामलों के अलावा मैं किसी और चीज में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। वह विनम्र नहीं हो रहा था, वह परेशानी को आकर्षित करने से बचने की कोशिश कर रहा था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका जीवन लंबा नहीं था, उसकी जिले के प्रबंधन पर अपनी ऊर्जा खर्च करने की कोई इच्छा नहीं थी। ठीक है, तो मैं सीधा बोलूंगा, चिराग ने सिर हिलाया। चूंकि रोहित को औपचारिकताएं पसंद नहीं थीं, इसलिए कुछ विनम्र बातें बच गईं। इस बार हमने शांतोंग टॉवर की तलाशी के लिए एक टीम की व्यवस्था की है। उच्च अधिकारियों का निर्देश है कि अगर कंपनी अवैध या गैरानुपालन गतिविधियों में शामिल पाई जाती है तो हम कोई नरमी नहीं दिखाएंगे और इसे सीधे बंद कर देंगे। हालांकि अगर इस तलाशी में कोई सबूत नहीं मिलता है तो मुझे उम्मीद है, रोहित, तुम बड़ी तस्वीर को प्राथमिकता दे सकते हो। रोहित ने उसे देखा और पूछा, बड़ी तस्वीर को प्राथमिकता देने का ठीक मतलब क्या है? हालांकि हमारे पास मौजूद सबूत बताते हैं कि इस कंपनी ने वास्तव में कुछ नापाक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विदेशी भाड़े के सैनिकों को काम पर रखा था, और यह बहुत संभावना है कि उन्होंने पिछली बार गुवानजियांग आवासीय परिसर में हत्या की घटना को अंजाम दिया था। हमें अभी भी कानून के अनुसार आगे बढ़ना होगा। आखिर वे एक वैध निगम हैं, और वह भी एक अंतर्राष्ट्रीय। अगर हम उन्हें बिना किसी उचित कारण के नीचे लाते हैं तो ये बुरा लगेगा, चिराग ने कहा। अलौकिक घटनाएं पहले ही हो चुकी हैं और हम अभी भी इसकी चिंता कर रहे हैं। रोहित ने कुछ हद तक हैरान होकर पूछा। चिराग ने दबी आवाज में कहा, ये दो अलग अलग मामले हैं। जहां तक अलौकिक घटनाओं का सवाल है, हम अभी भी खबर को जितना हो सके उतना दबाए हुए हैं। कम से कम सभी देश मौन रूप से जागरूक हैं और जब तक संभव हो इसे गुप्त रखेंगे। अगर यह वास्तव में और छिपाया नहीं जा सकता है, तभी हम इसे प्रकट करेंगे। तुम्हें समझना चाहिए कि एक बार जब ऐसे मामले पूरी तरह से उजागर हो जाते हैं तो इससे निश्चित रूप से सामाजिक अशांति पैदा होगी। ऐसी अशांति अलौकिक घटनाओं को हल करने में बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी, ये केवल अराजकता को बढ़ाएगी। तब तक अपराध दरों में वृद्धि होगी, श्रमिक हड़ताल पर चले जाएंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी। शायद अंत में सबसे बड़ी हताहत अलौकिक घटनाओं से नहीं बल्कि मानव निर्मित उथल पुथल से होगी, चिराग ने जोड़ा। लगता है तुम्हारी बात में दम है, रोहित ने सोचा। सत्ता में बैठे लोगों के दृष्टिकोण से अलौकिक घटनाओं के बारे में सच्चाई को छिपाना जनता को धोखा देने के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी रक्षा करने के बारे में है। मानव निर्मित अराजकता की भयावहता इतिहास की किताबों के पन्नों में स्पष्ट है, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं लगता। रोहित ने विषय बदल दिया। चिराग ने अजीब सी मुस्कान दी। बिना कारण और सबूत के किसी अंतर्राष्ट्रीय निगम को नीचे लाने का कोई तरीका नहीं है। अगर हम सिर्फ आक्रामक तरीके से अनुचित कार्य करते हैं तो हर कोई नाराज होगा, खासकर इन विशेष समय में इसका अभी भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। रोहित ने कुछ देर सुना और समझना शुरू कर दिया। वह अंधेरे में काम कर सकता था, लेकिन देश का चेहरा बचाने के लिए उसे विवेकशील होना पड़ा। अगर मुझे पता होता कि यह इतना परेशानी भरा होगा तो मुझे पिछली रात शांतोंग टॉवर को गायब कर देना चाहिए था। रोहित ने अपनी थोड़ी को रगड़ा और कार की खिड़की के बाहर करीब आती इमारत को देखा। घोस्ट डोमेन की शक्ति का उपयोग करके वह 1 सेकंड में टॉवर को 10,000 मीटर भूमिगत दफन कर सकता था। वैसे अगर हम कंपनी को जब्त कर लेते हैं तो क्या मुझे यह इमारत मिल सकती है? रोहित को अचानक व्यवसाय शुरू करने की अपनी योजना याद आ गई। हालांकि उसने अभी तक ये पता नहीं लगाया था कि क्या करना है, कम से कम उसे एक कार्यालय स्थान की जरूरत थी। चिराग चौंक गया और फिर कहा, तुम्हें यह इमारत चाहिए? एक ऐसी इमारत का अल्टेरियर मोटिव्स वाली विदेशी शक्ति के कब्जे में होना शर्म की बात है, रोहित ने कहा। इसके अलावा चूंकि मैं जयपुर शहर के लिए जिम्मेदार हूं, इसलिए मेरे पास एक कार्यालय स्थान होना चाहिए, है ना? मुझे ये स्थान पसंद है। क्या तुम मेरे लिए नियमानुसार कोई रास्ता निकाल सकते हो? अगर हम इस कंपनी को जब्त कर सकते हैं तो सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यह इमारत भी संपत्ति के हिस्से के रूप में जब्त कर ली जाएगी और फिर अदालत इसे फिर से नीलाम करेगी। अब जयपुर शहर के आधे डाउनटाउन क्षेत्र के खाली होने के साथ रियल एस्टेट अब उतना मूल्यवान नहीं है। मुझे लगता है कि इस इमारत को लेने के लिए ज़्यादा लोग तैयार नहीं होंगे। रोहित, अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो मैं उच्च अधिकारियों से पूछूंगा। इसे सीधे तुम्हें आवंटित करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, चिराग ने कहा।
अगर किसी शहर के प्रभारी एक अंतर्राष्ट्रीय भूत नियंत्रक को कार्यालय स्थान की जरूरत है, तो वरिष्ठ अधिकारी निश्चित रूप से बिना किसी झिझक के इसे मंजूरी देंगे। अब जब तुमने इसका उल्लेख किया है, तो लगता है कि इस कंपनी को जब्त किया जाना चाहिए, रोहित ने हंसते हुए कहा। अगर इसे जब्त कर लिया गया, तो यह उसका हो जाएगा, जिससे ये यात्रा सार्थक हो जाएगी। चिराग का मुंह थोड़ा सिकुड़ गया, आंतरिक रूप से प्रार्थना कर रहा था कि रोहित कोई जल्दबाजी न करे, क्योंकि इस बार वे तलाशी वारंट के साथ यहाँ थे, न कि व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए। जल्द ही कार इमारत के प्रवेश द्वार पर रुक गई। सरकारी अधिकारी पहले ही यहाँ इंतजार में जमा हो चुके थे। टीम लीडर जैद, हर कोई यहाँ है। अतुल थोड़ी देर पहले रिसेप्शनिस्ट को सूचित करने के लिए अंदर गए हैं और कंपनी के प्रभारी व्यक्ति से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, एक सरकारी अधिकारी पास आया और कहा। चिराग ने कहा, मिलने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें एक नोटिस दें। हमारे पास इस बार तलाशी वारंट है और हम कानून के अनुसार काम करेंगे। एक मुलाकात से सिर्फ समय बर्बाद होगा। बस सभी से कहो कि इस कंपनी को नीचे लाने के लिए सबूत खोजना शुरू करें। तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा अनुसरण करो, रोहित ने कहा। तुम्हारे खोजने के लिए सबूत खुले में कौन रखता है? अगर तुम इसे आसानी से पा सकते थे तो क्या इसे सबूत भी कहा जा सकता था? इस प्रकार की कंपनी निश्चित रूप से अपने रहस्यों को बहुत गहराई से छिपाती है। मुझे लगता है कि कुछ असाधारण उपायों का उपयोग करना अधिक प्रभावी होगा। तुम बस अधिग्रहण के लिए तैयार हो जाओ, रोहित ने सुझाव दिया। असाधारण उपाय भूतों की क्षमताएं, चिराग ने मन ही मन सोचा।